तो अभी जो हम लोग बोलते हैं कि 2 साल का कोर्स या 4 साल का कोर्स, ऐसा कुछ कोर्स है नहीं। मतलब 2 इयर्स ड्यूरेशन और 4 इयर्स का जो ड्यूरेशन है एएमई कोर्स का, वो कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि एएमई कोर्स 2 इयर्स का होगा या 4 इयर्स का होगा। CR 147 में ये मेंशन किया हुआ है कि आप अगर एक पर्टिकुलर कैटेगरी में अप्रूव्ड हो, एक इंस्टीट्यूट अगर एक पर्टिकुलर कैटेगरी में अप्रूव्ड है ट्रेनिंग देने के लिए, तो उन लोग को एक पर्टिकुलर आवर्स का ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, दिस इज जीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कीप स्माइलिंग, कीप हेल्पिंग। फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ, वो टॉपिक एक्चुअली एक क्वेरी है जो कि बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझे मैसेंजर में, इंस्टाग्राम में, सब जगह पूछा है। तो क्वेश्चन ये है कि जो एएमई का 2 इयर्स का और 4 इयर्स का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो क्या है एग्जैक्टली, और कौन सा अच्छा है। 2 इयर्स वाला कोर्स ड्यूरेशन अच्छा है या 4 इयर्स वाला कोर्स ड्यूरेशन अच्छा है, कौन सा है। तो उसी टॉपिक को लेके मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, जो ये 2 इयर्स या 4 इयर्स का जो कोर्स ड्यूरेशन लाया है, ये अभी आया है आफ्टर CR 147 जो DGCA ने नया इंट्रोड्यूस किया है। प्रीवियसली जो हम लोग फॉलो करते थे, मतलब जो CR सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट कैटेगरी सेक्शन 2 एयरवर्दीनेस एंड सीरीज E पार्ट G जो था अप्रूव ऑर्गेनाइजेशंस ट्रेनिंग स्कूल्स, तो उसके हिसाब से हम लोग का जो एएमई का कोर्स था वो 2.5 इयर्स का था थियोरेटिकल एंड 6 मंथ्स ऑफ OGT था। अभी DGCA ने आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ CR 147 DGCA ने ये किया है कि जो कोर्स होगा वो एज पर लाइसेंस कैटेगरीज होगा। जैसे कि मैंने मेरा पहला वीडियो जो मैंने लाइसेंस कैटेगरीज के ऊपर बनाया था, उसमें मैंने डिटेल्स में लाइसेंस कैटेगरीज, डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसेंस कैटेगरीज के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। तो हम लोग को पता है कि अलग अलग जो लाइसेंस कैटेगरीज है A1, A2, A3, A4, B1.1, 1.2 ऐसे अलग अलग तरह का लाइसेंस कैटेगरीज है। तो अभी जो एएमई ट्रेनिंग स्कूल का जो कोर्स होगा वो एज पर दैट लाइसेंस कैटेगरी होगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर एक कॉलेज A1 कैटेगरी में अप्रूव्ड है, तो ऑल्सो इससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि जो लाइसेंस कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली पढ़ाया जाएगा कॉलेज में, दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द टाइम ड्यूरेशन। उसमें एक टाइम ड्यूरेशन भी दिया गया है कि आप लोग को इतना घंटा, इतना आवर्स आपको पढ़ाना है फॉर दैट लाइसेंस कैटेगरी। सो फॉर एग्जांपल, अगर एक इंस्टीट्यूट के पास A1 का अप्रूवल है, मतलब वो लोग A1 बच्चों को A1 लाइसेंस कैटेगरी तक पढ़ा सकते हैं, तो उसमें क्या है, जो कॉलेज है उनको थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना पड़ेगा बच्चों को। एंड A1 कैटेगरी के लिए मिनिमम 800 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग होना चाहिए, नॉट लेस देन दैट। मतलब टोटल जो थियोरेटिकल ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा वो मिनिमम 800 आवर्स होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है। सिमिलरली, अगर मान लो जो कॉलेज है वो B1.1 कैटेगरी में अप्रूव्ड है टू इम्पार्ट ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स इन द कैटेगरी ऑफ B1.1, तो वो कॉलेज को मिनिमम 2400 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग देना पड़ेगा बच्चों को। दैट इंक्लूड बोथ थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो अभी जो हम लोग बोलते हैं कि 2 साल का कोर्स या 4 साल का कोर्स, ऐसा कुछ कोर्स है नहीं। मतलब 2 इयर्स ड्यूरेशन और 4 इयर्स का जो ड्यूरेशन है एएमई कोर्स का, वो कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ है कि एएमई कोर्स 2 इयर्स का होगा या 4 इयर्स का होगा। CR 147 में ये मेंशन किया हुआ है कि आप अगर एक पर्टिकुलर कैटेगरी में अप्रूव्ड हो, एक इंस्टीट्यूट अगर एक पर्टिकुलर कैटेगरी में अप्रूव्ड है ट्रेनिंग देने के लिए,
तो उन लोग को एक पर्टिकुलर आवर्स का ट्रेनिंग स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा। सो अगर A1 है तो 800 आवर्स, और अलग अलग ऐसा लिस्ट है। अभी आप यहाँ पे स्क्रीन में देख पा रहे होंगे जो लाइसेंस कैटेगरी से जो आवर्स है, और उसके बाजू में एक कॉलम है दैट इज़ द रेशियो, मतलब थियोरेटिकल ट्रेनिंग कितना रेशियो होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सो अभी एक कॉलेज अगर A1 कोर्स में अप्रूव्ड है तो वो लोग वो 800 आवर्स कंप्लीट करने के लिए 2 साल भी लगा सकता है, 3 साल भी लगा सकता है, या 1 साल में भी ख़त्म कर सकता है। लेकिन ये DGCA को अप्रूव्ड होना पड़ेगा कि आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप 800 आवर्स ऑफ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप 1 ईयर में कैसे कंप्लीट करोगे या 2 इयर्स में कैसे कंप्लीट करोगे, वो DGCA से अप्रूव्ड होना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप बोल रहे हो कि हम लोग AME कोर्स 4 साल का कर रहे हैं, तो आपको 2400 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग, अगर B1.1 कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, अगर उसमें है तो आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आप लोग विदिन 4 इयर्स 2400 आवर्स ऑफ थियोरेटिकल ट्रेनिंग एज वेल एज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप लोग कैसे कंप्लीट करोगे। सो बात वही है कि कॉलेज ने अपनी तरफ से एक डिसाइड किया है कि हम लोग अगर A1 में अप्रूव्ड है या A2 में अप्रूव्ड है, तो जैसे कि इन सब का आप देख सकते हो, उन लोग आवर्स कम है, तो हम लोग इसको विदिन 2 इयर्स आराम से कंप्लीट कर लेंगे एंड इट विल बी अप्रूव्ड बाय DGCA ऑल्सो। सो ये जो 2 इयर्स 4 इयर्स है वो टोटली डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर। कोई कॉलेज बोल सकते हैं कि हम लोग B1.1 कोर्स 3 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस जो कर रहे हो वो अप्रूव होना पड़ेगा DGCA से, आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हाँ आप लोग प्रॉपरली 2400 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग दे सकते हो टू द स्टूडेंट्स, बोथ थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल। तो कॉलेज को जब कॉलेज अप्रूवल के लिए जाएगा, हर कॉलेज के पास एक अपना MTOE होना चाहिए, दैट इज मेंटेनेंस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोजिशन होना चाहिए। फॉर इजी सेइंग एक मैनुअल है जिसमें कॉलेज अपना सब कितना उन लोग का कोर्स ड्यूरेशन होगा, क्या उनके अप्रूवल है, वो लोग कौन से सेमेस्टर में कौन कौन सा मॉड्यूल्स पढ़ाएंगे, उन लोग का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कौन कौन सा प्रैक्टिकल, क्या तरीके का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाएगा, उन लोग का कौन से थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन या MRO के साथ उन लोग का कॉन्ट्रैक्ट है ताकि वो बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे सके, ये सब वो मैनुअल में लिखा होगा। और CR 147 में DGCA ने ये भी बोला है कि जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाया जाएगा तो मिनिमम 30% ऑफ द टोटल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वो एक्चुअल वर्किंग एनवायरनमेंट में होना चाहिए। सो एक्चुअल वर्किंग एनवायरनमेंट कॉलेज तो अपने पास दे नहीं पाएगा, तो उन लोग को एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा विथ सम एयरलाइंस और सम MROs, दैट इज मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशंस। सो अगर मैं अपनी जो मुझे क्वेश्चन आया है उसके ऊपर जाऊं कि कौन सा अच्छा है, एक AME के लिए 2 इयर्स का कोर्स अच्छा है या 4 इयर्स का कोर्स अच्छा है, तो मैं बोलूँगा कि 4 इयर्स का कोर्स अच्छा है, क्योंकि उसमें आपको मोस्ट प्रॉब्ली कॉलेज तो ये नहीं करेगा कि A1 का कोर्स वो लोग 4 साल में कंप्लीट करेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो ऑब्वियसली वो लोग जो कोर्स करवाएंगे 4 इयर्स में, वो या तो B1 होगा या तो B2 होगा, B1.1 1.2 वो सब होगा, या तो B2 कोर्स होगा जो कि वो लोग 4 इयर्स में कंप्लीट करेगा। सो फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, गो फॉर दैट 4 ईयर कोर्स ड्यूरेशन। एंड ऑल्सो कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये आप लोग ज़रूर पूछिए कि आपका कॉलेज कौन से लाइसेंस कैटेगरी में अप्रूव्ड है ट्रेनिंग इम्पार्ट करने के लिए। अगर वो लोग बोलते हैं कि हम लोग B1.1 या 1.2 या B2 में अप्रूव्ड है, तो ऑब्वियसली गो फॉर दैट वन। क्योंकि अगर A1 में आप लोग जो कॉलेज A1 में अप्रूव्ड है उसमें आप लोग कोर्स करोगे, तो फिर से आप लोग को A1 का CFR तो मिल जाएगा, फिर से आप लोग को B2 के लिए B1 के लिए या तो B2 के लिए आपको उतने आवर्स का
एक फिर से आप लोग को ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाके, मतलब बेसिक कोर्स नहीं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा आपको. सो बेटर गो फॉर द 4 years कोर्स, दैट इज 2400 आवर्स और 2800 आवर्स का जो कोर्स है, आप बेटर उसमें जाइए. सो जो और एक क्वेश्चन मुझे पूछा है कि COFR का आप थोड़ा सा बताइए, मुझे बहुतों ने पूछा है. दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन, कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो मिलता है. सो पहले हम लोग को सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिलता था, C कोर्स खत्म होने के बाद, मतलब 2.5 years कोर्स कंप्लीट किया, थियोरेटिकल ट्रेनिंग कंप्लीट किया, OJT कंप्लीट किया, उसके बाद C देता है फ्रॉम कॉलेज. अभी एज पर CR 147 रूल ये है कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन, वो लोगों ने नेम चेंज किया है फ्रॉम COFC टू COFR, सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन. तो आप लोग, एक स्टूडेंट को सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन तब मिलेगा जब वो लोग अपना कॉलेज का जो बेसिक कोर्स है वो पूरा कंप्लीट करें और सारा मॉड्यूल्स निकाले, तो उसके बाद कॉलेज उनको सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन देगा. और या अगर एक बंदे ने मॉड्यूल्स नहीं भी निकाला है और पूरा बेसिक कोर्स कंप्लीट किया है, तब भी वो स्टूडेंट को COFR दिया जाएगा फ्रॉम द कॉलेज. और जो स्टूडेंट ने मॉड्यूल्स नहीं निकाला है और बेसिक कोर्स कंप्लीट किया है, बेसिक कोर्स में क्या इंक्लूड होना चाहिए, उन लोग का पूरा थियोरेटिकल ट्रेनिंग एज वेल एज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिकल असेसमेंट. तो वो स्टूडेंट को तो ये 2 कंडीशन में आपको COFR मिल जाएगा. मतलब आपको बस कोर्स कंप्लीट करना है, मॉड्यूल्स क्लियर नहीं भी करेंगे तो भी आपको COFR मिल जाएगा फ्रॉम द कॉलेज. आप मॉड्यूल्स बाद में भी कंप्लीट कर सकते हो. सो यही था आज का जो टॉपिक का डिस्कशन करने का था. सो आई होप आप लोग सबको ये समझ में आ गया होगा. और अगर फिर भी आप लोग में किसी को अगर कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे पूछ सकते हो, थ्रू मैसेंजर या थ्रू इंस्टाग्राम आप मुझे पूछ सकते हो. और I'll urge everyone to take all the necessary precautions for this worst COVID situation, and keep healthy, eat healthy, and till my next video comes, keep helping and keep smiling. Thank you.